गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी को वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम उसी पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे कोडोमिनेंस क्या है, मल्टीपल एलील क्या है और इस कोडोमिनेंस को डिफरेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कैसे डिफरेंशिएट करें या फिर कंप्लीट डोमिनेंस से कैसे डिफरेंशिएट करें। देखिए बेटा, कंप्लीट डोमिनेंस की जहां बात की जा रही थी तो मैंने उसी को फॉर्म में लिखा है। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर F1 is resembled either of the two parent. F1 is resemble either of the two parent. Means मैंने ये कहा कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, ये पेरेंट है और F1 क्या बने? टॉल। This tall is similar to this tall. Either of the parent means किसी एक पेरेंट, इससे तो सिमिलर नहीं है लेकिन इससे सिमिलर है। दिस इज डोमिनेंस और इसी को बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। सी मीन्स कंप्लीट। ठीक है। अब दूसरा, एंड was in between incomplete dominance। was in between it means मैं ये कहूं कि हमारे पास रेड और वाइट को क्रॉस करवाया और हमारे पास क्या आया? पिंक। तो ये क्या है? पेरेंट। ये क्या है? F1। तो ये जो पिंक है ये इससे और इससे सिमिलर तो नहीं है, बट इन बिटवीन रेड एंड वाइट। तो टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग crosses where the F1 is resemble either of the two parent, किसी एक पेरेंट से सिमिलर हो। इससे सिमिलर नहीं है लेकिन इससे सिमिलर। कंप्लीट डोमिनेंस। एंड वाज इन बिटवीन, और जो पिंक बन रहा है ये इन दोनों के इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट जब बनेगा तो हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस। अब हम क्या कह रहे हैं कि कोडोमिनेंस से कैसे इसको डिफरेंशिएट करें। तो F1 रिजेंबल बोथ द पेरेंट। तो पता लग गया होगा आपको, F1 किसी एक पेरेंट से सिमिलर है, F1 इन दोनों का इंटरमीडिएट है और F1 जो है ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, इससे भी सिमिलर है, इससे भी सिमिलर है। F1 इज सिमिलर बोथ द पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल ए बी ब्लड ग्रुप, यहां पर मान लो ए का रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर बी का रिप्रेजेंटेशन है, ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट। जब ये रिजल्टेंट जब बनाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हम ये कहें कि ये इस फॉर्म में है, आई ए की फॉर्म में है, यहां पर ये आई बी की फॉर्म में है। तो हम क्या कहेंगे? यहां से आई बी, यहां से आई ए आएगा तो क्या बनाएगा? आई ए बी। इट मीन्स दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। यहां पर F1 में किसी एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, यहां पर F1 में इन दोनों का इंटरमीडिएट बना और यहां पर जो F1 है वो इससे भी और इससे भी दोनों से सिमिलर है। तो F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट रिप्रेजेंट द कोडोमिनेंस। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि आपके पास एक ब्लैक है और एक व्हाइट है और रिजल्ट में जो बने उसके पास ब्लैक साइन भी आए और व्हाइट भी आए, जिसको हम रॉन बोलते हैं या चितकबरा जिसको बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ब्लैक का एक्सप्रेशन भी आया है और व्हाइट का एक्सप्रेशन भी आया है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके समझे, एक काली गाय है, एक सफेद गाय है, तो मैं काली गाय और सफेद जो है
उसके बुल से क्रॉस करवाऊं तो हमारे पास रिजल्ट में जो गाय बने और उसमें काले धब्बे भी आए और सफेद धब्बे भी आए, इसका मतलब दोनों का एक्सप्रेशन हो रहा है। इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो पता लग गया होगा अब आपको कि कोडोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और कंप्लीट डोमिनेंस क्या है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म कॉन्सेप्ट को समझे बेटा। मल्टीपल एलिलिज्म मीन्स more than two alleles governing the same character. Multiple, more than two. For example, मैं ये कहूं आपको कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वहां पर डिफरेंट एलील हैं IA, IB, IO या इसी को स्मॉल IB रिप्रेजेंट करते हैं। These are the alleles. कितनी एलील्स हो गई? 3। तो मैं कह सकता हूं मोर देन। और ये 3 एलील्स किसको गवर्निंग कर रहे हैं? एक ही कैरेक्टर है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और मोर देन 2 एलील्स की यदि स्टडी की जाएगी तो वो पॉपुलेशन में स्टडी की जाएगी, किसी एक इंडिविजुअल के अंदर स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर मैक्सिमम फॉर्म 2 एलील हो सकते हैं। उसी को मैंने यहां पर नोट किया। एन इंडिविजुअल have only 2 alleles. There are more than 2 alleles governing the same character, IA, IB, IO या small I. Do you realize that the example of ABO blood grouping, ABO blood grouping में कौन कौन सा आ गया? AB आ गया है, B भी आ गया है, O भी आ गया है, A, B, O और AB, ये सभी आ गए। तो क्या किसी एक इंडिविजुअल के अंदर चारों ब्लड ग्रुप होंगे? नहीं। कोई ऐसा तो नहीं होगा कि इस हाथ में A है, इस हाथ में B है, यहां पर AB, यहां पर O। नहीं, किसी एक के अंदर 2 एलील्स पॉसिबल हैं। तो इस पूरे ब्लड ग्रुपिज्म को यदि स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, इसकी भी एक टेबल देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, these are the serial number। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट A, B, AB, O, ये ब्लड ग्रुप हुआ। जो ये ब्लड ग्रुप बना है, बाहर से A, B, AB और O जो दिखाई दे रहा है, इट मीन दीज आर द फिनोटाइप्स। क्लियर है बेटा? जहां पर एलील्स कितनी हैं? एलील्स इस सेम कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए एलील कितनी है? 3। IA, IB और IO या स्मॉल I। तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कितने आए? 4। एलिलिक फॉर्म कितनी आई? 3। जहां पर इस तरीके की एलिलिक फॉर्म भी आ जाए, फिनोटाइप भी आ जाए, तो ये एलिलिक फॉर्म जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करती हैं। जीनोटाइप्स, जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है n/2 n+1। तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3/2, 3+1, 3+1 4, 4 3 जा 12/2 = 6। या तो ऐसे कर लो कि आपके पास IA है, IB है, IO है, या तो इसके सबके कॉम्बिनेशन निकालो। IA A के साथ आए, IA IB के साथ आए, IA O के साथ आए। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे?
आई ए के साथ आ गया, आई बी के साथ आ गया, और आई ओ के साथ आ गया। या फिर ये कॉम्बिनेशन आई बी के साथ आ जाए, आई बी ओ के साथ आ जाए, तो क्या आएगा? आई बी आई ओ। अब ये मत सोचना कि भाई आपने ए के साथ क्यों नहीं लिखा, ए के साथ लिखेंगे वो तो आएगा ना, ए बी, ये बन चुका। या फिर ओ के साथ में आ जाए, आई ओ, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन कितने बन गए? 6। या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, 6 आ गया, तो हम क्या कहेंगे? ए की जीनोटिप, बी के जीनोटाइप, ए बी के जीनोटाइप, ओ का जीनोटाइप। क्लियर है मेरी बात? तो ए का जीनोटाइप क्या होगा? आई ए और आई ओ, ये दोनों ही ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी का क्या होगा? आई बी आई ओ, ये दोनों ही बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी आई बी, ओ आई ओ, मीन्स ए के जीनोटाइप 2 पॉसिबल है, बी के जीनोटाइप भी 2 पॉसिबल है, ए बी का 1 पॉसिबल है, ओ का 1 पॉसिबल। क्लियर है मेरी बात यहां तक? किसी ए बी और ओ को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इनकी जो आरबीसी है उस आरबीसी की सरफेस को देखेंगे। आरबीसी की सरफेस पर क्या लगा हुआ है? एंटीजन। ए का एंटीजन ए, बी का एंटीजन बी, ए बी का एंटीजन ए एंड बी बोथ, ओ का एंटीजन नन, ओ मीन्स 0। एंटीजन नहीं दिया हुआ है तो आप एंटीबॉडी से पहचान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? एंटीबॉडी। ए, इसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी, बी का ए बी का नन, और इसका ए एंड बी बोथ। तो मैंने एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया है, एंटीजन को कैपिटल लेटर में। तो हमारे पास इस टेबुलर फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई? फिनोटाइप एबीओ ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप 4, एलील 3, जीनोटाइप 6, एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर, एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कौन किसको डोनेट करेगा या कौन किससे रिसीव करेगा। तो इसके लिए मैंने ये स्क्वायर बोर्ड बनाया है। यहां पर ओ है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए बी है। ओ है, इसके पास ये मान के चले इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता है वो सबसे बड़ा दानी होता है, और जिसके पास सब कुछ होता है वो सबसे बड़ा कंजूस होता है। सब चीजें लाओ। ओ के पास दानी क्यों बना? कि कुछ है ही नहीं, दान देने के लिए क्या है? ओ ने ए को भी दान दे दिया, बी को भी दे दिया, ए बी को भी दे दिया, और ओ वाला कोई साथी मिला तो उसको भी दे दिया। ए ने ए बी को दान दे दिया, बी ने ए बी को दान दे दिया। मीन्स ये सारे के सारे एरो किसकी तरफ जा रहे हैं? तो ए बी की तरफ। तो ए बी खुद को भी तो दे सकता है। ओ से जो एरो गया ए की तरफ, इस तरफ, इस एरो को यूनि डायरेक्शनल में आगे ले जाओ, ए बी की तरफ चला गया। तो ए बी, जो ए बी पॉजिटिव होगा ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, और ये ओ नेगेटिव ये यूनिवर्सल डोनर होता है।
तो बी खुद को भी तो दे सकता है और ए खुद को भी तो दे सकता है। अब आपसे ये कहा जाए इस टेबल से क्या सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी? हाँ हो जाएंगी, देखो मैं करके बताता हूं आपको। आपसे कहा जाए कि आप ये बताएं कि आपके पास क्या है, ए बी ए बी और ओ, ये 4 फिनोटाइप्स है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये जो ए है ये किसको डोनेट करेगा, तो आपसे ये पूछ सकता है ये ए है ये किससे रिसीव करेगा? ए किसको डोनेट करेगा? ए ने खुद को डोनेट किया और ए बी को, ए ने खुद को डोनेट किया और ए बी को, बी ने खुद को डोनेट किया और ए बी को, ए बी ने यहां से सभी से रिसीव किया है, डोनेट केवल खुद को किया है, ए बी ने ए बी को डोनेट किया, ओ ने खुद को भी और सबको क्या किया है, डोनेट किया, ओ ए बी ए बी, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर बना है। रिसीव किससे करेगा? ए ने किससे रिसीव किया? देखो ए खुद से रिसीव कर सकता है और ओ से, ए एंड ओ, बी बी से और ओ से, ए बी ए बी और ओ, इसीलिए यूनिवर्सल क्या बना, रेसिपिएंट बना है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ ने किससे रिसीव किया? ओनली ओ से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये ए बी है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ये यूनिवर्सल क्या हो गया, डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर क्यों बना? क्योंकि इसके पास आरबीसी के पास कोई भी एंटीजन नहीं है और इसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बना? इसके पास दोनों एंटीजन है लेकिन किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो इस टेबल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है कि फिनोटाइप्स 4 आर पॉसिबल, एलील 3 आर पॉसिबल। एलील 3 है, इट मींस ये मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल है। जीनोटाइप्स 6 आर पॉसिबल। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर, एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर, किसको डोनेट किया है, किससे रिसीव किया है, सभी चीजें क्लियर होगी। क्लियर है मेरी बात? अब जो जीनोटाइप्स हैं इन सब के एक एक हैं और इनके दो दो हैं। तो अब आपने एक चीज देखी, ए के साथ ए आना तो जाहिर सी बात है ए बनेगा, ए के साथ ओ आना फिर भी ए बनेगा। इट मींस मैं ये कह सकता हूं ए जो है वो डोमिनेंट है ओ के ऊपर। बी के साथ बी आना, बी जाहिर सी बात है, लेकिन बी के साथ ओ आना तब भी बी बना रहा है। इट मींस बी डोमिनेंट है। इसका मतलब ये जो ओ है ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रिसेसिव। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ए बी क्या है? डोमिनेंट। और बी भी क्या है? डोमिनेंट। लेकिन ए और बी बराबर डोमिनेंट है, केवल अकेला डोमिनेंट, केवल अकेला डोमिनेंट, ये अकेला रिसेसिव। तो मैं कह सकता हूं ओ रिसेसिव का एग्जाम्पल है, ए डोमिनेंट का है, बी ये भी डोमिनेंट का है, ए और बी ये दोनों बराबर डोमिनेंट है, इसलिए इसको बोल देते हैं को डोमिनेंट। एबीओ ब्लड ग्रुपिज्म में आपको मल्टीपल एलिलिज्म दिखाई दिया, उसमें ए डोमिनेंसी का एग्जाम्पल, बी डोमिनेंसी का एग्जाम्पल, ओ रिसेसिव का एग्जाम्पल, और ए और बी दोनों साथ आ जाए तो को डोमिनेंट का एग्जाम्पल। क्लियर है मेरी बात? अब इस टेबल से और भी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी।
क्या पता इस तरीके से पेरेंट का ब्लड ग्रुप दे सकता है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप या जीनोटाइप ये है, तो प्रोजेनी में कौन कौन से जीनोटाइप और कौन कौन से फिनोटाइप पॉसिबल होंगे, उस तरीके का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये पता लग गया ए बी इनके जीनोटाइप्स की आइडिया हो गया। ए का जीनोटाइप, बी का, ए बी का, इसका जीनोटाइप IOIO है, एक ही टाइप का है। इसका IA IB है, ये भी एक ही टाइप। इसका IB IO दो टाइप। इसका IA ये टेबल ध्यान में रहनी चाहिए। या इसी को दो फॉर्म में मैं कह सकता हूं कि यहां पर तो एक एक सिंगल है, लेकिन यहां पर जब डबल है तो इसको दो फॉर्म बोल सकते हैं। ये दोनों सिमिलर है, दिस वर्ड इज होमो, ये डिफर है, दिस वर्ड इज हेटेरो। यहां पर भी सिमिलरली ए सिमिलर है तो क्या बोलेंगे होमो, और ये डिफर है तो क्या बोलेंगे हेटेरो। मींस ए के जीनोटाइप होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में दोनों में पॉसिबल है, बी का होमो और हेटेरो में दोनों में पॉसिबल है। ये दोनों एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों एक को, और ये अकेले अकेले एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में कहा गया एक पेरेंट, ये दूसरा पेरेंट, ये मान लेते हैं मेल, ये फीमेल, और ये कहा गया कि ये ए बी है और ये क्या है ओ। तो क्या बोलेंगे बेटा आप, ये ए बी है और ये ओ है, तो इसका जीनोटाइप नोट कर लो IO। ये क्या होगा IA IB। यहां से इसको कंबाइन करो, क्या बना IA IO। इससे कंबाइन करो, क्या बना IA IO। इससे कंबाइन करो और इससे कंबाइन करो, क्या बनेगा IB IO IB। अब आपको पता लग गया जब ये बनेंगे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक पेरेंट जो मेल है ए बी ब्लड ग्रुप का, एक फीमेल पेरेंट जो ओ का, दोनों ने क्रॉस किया तो बच्चों के अंदर जो ब्लड ग्रुप बनेंगे पेरेंट से सिमिलर कोई भी नहीं बना, क्योंकि पेरेंट तो ए बी और ओ था। क्या बन रहा है, या तो ए या बी। तो मैं क्या कहूंगा फिनोटाइप कितने पॉसिबल है यहां पर, दो, या तो ए टाइप का या बी टाइप। जीनोटाइप कितने पॉसिबल है यहां पर, या तो ऐसा या ऐसा, तो यहां पर भी दो। कौन कौन सा IA IO और IB। नोट करें इस क्वेश्चन को। नोट किया सभी ने।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे देता कि यहां पर O और यहां पर भी O। अब आपको पता है ये क्या बनाएगा, IO, ये IO। तो रिजल्टेंट में सभी जो बच्चे होंगे वो इसी टाइप के बनेंगे, कोई नई वेरिएशन डेवलप ही नहीं हुआ। तो ये O ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का और ये भी O ब्लड ग्रुप पेरेंट का, तो रिजल्टेंट में भी क्या बनेगा आप बताओ। जीनोटाइप कितने टाइप का, एक ही टाइप का, और फिनोटाइप भी कितने टाइप का, एक ही टाइप का। ऐसे पूछ सकता है आपसे, नोट करें। 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा। यहां पर O की जगह वो AB दे दे, तो क्या लिखेंगे आप, ये AB और ये भी क्या है AB, IA IB, IA IB। इसको इससे क्रॉस करवाया, IA बन रहा है। इसी को इससे क्रॉस करवाया, IB बन रहा है। इसको इससे क्रॉस करवाया, IB बन रहा है। इसको इससे क्रॉस करवाया, IB। इसका मतलब जो प्रोजेनी बनेंगे ये क्या बनाएगा, A, ये क्या बनाएगा AB, ये AB और ये B। पेरेंट्स में केवल AB था, दोनों पेरेंट AB टाइप के थे। लेकिन देखो यहां पर बच्चों के अंदर AB बनने के चांस भी हैं, A बनने के चांस भी हैं। और आपसे पूछा जाए फिनोटाइप कितने टाइप का, या तो A या B या AB, A B या AB, तो मैं कह सकता हूं 3 टाइप। जीनोटाइप या तो ऐसा या ऐसा, या ये दोनों एक जैसे हो गए, तो जीनोटाइप भी 3 टाइप के। नोट करें, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, या तो पेरेंट को दोनों को O बनाया, या पेरेंट को दोनों को AB बनाया, या पेरेंट को AB या O बनाया, इन तीनों क्वेश्चन। अब और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपसे ये कह दिया जाए इनमें से कोई है, भाई यहां पर तो आपको संकोच करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टली जो जीनोटाइप है वो रख दिया। लेकिन आपसे ये कहा गया कि एक पेरेंट A है, एक पेरेंट B है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये ऐसा है IA और ये कैसा है IB। किसी ने इसका सिलेक्शन कर लिया, तो किसी के दिमाग में ये भी तो चल रहा है कि IO IB तो किसी के दिमाग में ये चल रहा हो IO IB किसी के दिमाग में ये चल रहा हो IB। क्लियर? या तो दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में, या दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में, या एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक होमोजाइगस में, या एक होमोजाइगस में एक। तो ये सारे कॉम्बिनेशन थोड़ी ना करवाओगे आप। मैक्सिमम वैरायटी तब जनरेट होंगी जब दोनों ही हेट्रोजाइगस हो, और मिनिमम वैरायटी तब जनरेट होंगी जब दोनों की दोनों क्या हो, होमोजाइगस। तो मिनिमम वैरायटी बना लेते हैं यदि ये होमोजाइगस कंडीशन में है दोनों ही, और मैक्सिमम वैरायटी कब बनेंगे जब दोनों ही हेट्रो में। तो इनके आंसर तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जब इसको इससे क्रॉस करवाओगे AB, तो यहां पर केवल ये बनेगा IB, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब जीनोटाइप भी एक बना और फिनोटाइप भी एक। जब किसी बच्चे ने केवल होमोजाइगस कंडीशन मान लिया तब। लेकिन ध्यान रहे हमने ये मानना हेट्रोजाइगस, तब क्या बनेगा, A B से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा
आई बी। ये ए ओ से करेगा तो आई ए आई ओ। ये ओ बी से करेगा तो आई बी आई ओ। और जब ओ ओ से करेगा तो क्या बनाएगा, आई ओ। ये क्या बना रहा है, ओ। ये क्या बना रहा है, बी। ये क्या बना रहा है, ए। ये क्या बना रहा है। तो देखो जीनोटाइप कितने बने, 4, और फिनोटाइप भी कितने बने। ये इसका मैक्सिमम वैरायटी बना दिया। जब आपको कुछ भी ना दिया जाए तो आप हेट्रोजाइगस कंडीशन लो ना, उसमें होमोजाइगस वाला आंसर भी आ जाएगा। देखो होमोजाइगस का ये आंसर ए बी था, तो ए बी तो आया ही है यहाँ। कुछ नई वैरायटी भी मिल गई हमें। अब मान लो कोई ये ले लेता तो इसकी पॉसिबिलिटी है ना कम हो जाएंगी। कैसे, जैसे ए बी से कंबाइन करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, ए बी। ये ए बी से कंबाइन करेगा तो भी क्या बनेगा, ए बी। अब ओ कंबाइन करेगा बी से तो ये क्या बनाएगा, बी। ये इसे कंबाइन करेगा। इसका मतलब यहाँ पर केवल ए बी और बी पॉसिबल है। लेकिन यहां पर देखो ए बी भी पॉसिबल हो गया, बी भी पॉसिबल हो गया। यहां पर देखो, यहां ए कंबाइन करेगा बी से तो क्या बनाएगा, ए बी। ए कंबाइन करेगा ओ से तो क्या बनाएगा, ए। और कोई पॉसिबल नहीं। इसका मतलब इस जगह पर बी पॉसिबल नहीं था और ओ भी पॉसिबल नहीं था, तो इस वैरायटी में बी और ओ पॉसिबल नहीं हुआ। इस वैरायटी में ए एंड ओ पॉसिबल नहीं हुआ। इस वैरायटी में ए बी और ओ पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन एक वैरायटी ऐसी आई हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें सभी पॉसिबल हो गए, ए बी भी, ए बी, बी बी और ओ बी। तो कुछ भी ना दिया जाए, इससे यही कंक्लूजन निकला कि कुछ भी ना दिया जाए तो हमें मैक्सिमम वैरायटी का आंसर देना है, और मैक्सिमम वैरायटी का आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब सभी पॉसिबल हो। AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है सभी को। जब भी आप असमंजस्य की स्थिति में आ जाए कि ए में किसको लें, बी में किसको लें, या तो डायरेक्टली दे कि होमोजाइगस कंडीशन लेनी, और कुछ भी ना दिया जाए तो डायरेक्टली हेट्रोजाइगस से क्वेश्चन को बनाए। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो आई होप अब आप कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का मैं करवाता हूं जिसमें सभी ये आंसर पॉसिबल हो जाएंगे और आपको एक नया आइडिया भी मिलेगा। फिर उसके बाद एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कराएंगे कि हाँ किस तरीके से पूछा गया एग्जाम में। तो पहले तो जो एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में पूछा गया द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड, the genotype of a husband and wife are, and मीन्स हस्बैंड और वाइफ का जीनोटाइप दे रखा है। हस्बैंड का दे रखा है आई ए आई बी और वाइफ का दे रखा है आई ए स्मॉल आई। जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए आई बी और आई ए स्मॉल आई अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, अमंग द blood type of their children. How many different genotypes and phenotypes are possible? How many genotypes
and phenotypes are possible. फर्स्ट है, ऑप्शन में दिया हुआ है 3 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप, 3 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। सेकेंड ऑप्शन में दिया है 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप, 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप एंड 3 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, 3 जीनोटाइप G stand for genotypes and P stand for phenotypes. क्लियर? अब ध्यान से समझे बेटा इस क्वेश्चन को। जीनोटाइप हस्बैंड और वाइफ का, यहां पर जीनोटाइप दिया है, यहां पर वो ये भी कह सकता था कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप AB और वाइफ का ब्लड ग्रुप A, लेकिन हमें तो जीनोटाइप दे दिया तो और भी अच्छा हो गया। तो ऐसे में हमें इसका जीनोटाइप तो फिक्स हो गया, इसका हमें क्या लेना, कुछ नहीं दिया जाता तो हेटेरोजाइगस कंडीशन जो दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं IA IB क्रॉस कर रहा है IA स्मॉल आई से। जैसे इसको क्रॉस करवाएंगे तो रिजल्ट बना लो, इसको इससे क्रॉस करो, इसको इससे क्रॉस करो, उसके बाद इसको इससे क्रॉस कराओ और इसको इससे क्रॉस करो। जब ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, IA IA। ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, IA स्मॉल है। ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, IA IB। ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, IB स्मॉल आई। अब आप देखिए बेटा, ये जीनोटाइप A फिनोटाइप बनाएगा, ये A बनाएगा, ये AB बनाएगा, और ये आपसे कहा जाए हाउ मैनी जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स, फिनोटाइप या तो A या AB। कौन सा फिनोटाइप पॉसिबल नहीं हुआ, यहां पर O फिनोटाइप पॉसिबल नहीं हुआ, या तो ऐसे कर लो या हम कह सकते हैं 3 टाइप। तो फिनोटाइप में जहां 4 लिखा हुआ है वो तो आंसर पॉसिबल ही नहीं, आंसर इन दोनों में। अब देखो, ये और ये जीनोटाइप दोनों अलग अलग है, ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, ये दोनों भी अलग अलग है। तो 1 2 3 4, तो ये 3 वाला जीनोटाइप ये भी रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड। ये बेटा जी क्वेश्चन पूछा गया नीट 2017। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूं मेरी तरफ से, क्योंकि वो भी पता होना चाहिए आपको, और फिर एक क्वेश्चन और एग्जाम में जो पूछा हुआ है वो करवाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन ये है, यहां पर दिया हुआ है फादर A और यहां है एक उसका चाइल्ड, उसका भी A। मदर, इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है
हाउ मैनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिए, या तो ऐसे देख लो कि यहां पर चाइल्ड ए है, फादर ए है, तो ए जैसा जो दिखाई देगा वो सभी क्या होंगे, यहां पर पॉसिबल होंगे। या फिर आपको पता है ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं, मैक्सिमम पॉसिबल 6 पॉसिबल है, और फिनोटाइप कितने पॉसिबल है, मैक्सिमम 4 पॉसिबल। तो यहां मैं नोट कर देता हूं 4 और यहां पर मैं नोट कर देता हूं 6। उन 6 को सबको यहां पर नोट डाउन करो। कौन कौन से, आई ए आई ए आई ए आई ओ आई बी आई बी आई बी आई ओ आई ए आई बी आई ओ, और यहां पर मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, ए बी। हमने सबको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सभी पॉसिबल होंगे। चेक कर लेते हैं। ये तो चेक तब किया जाएगा जब हमें जीनोटाइप पता हो। आप बताओ, ये फादर जो है और चाइल्ड है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या पता आई ए हो और क्या पता आई ओ। फादर भी क्या है, आई ए हो, आई ओ, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी मैक्सिमम निकालनी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो मिनिमम तो इससे आएगी और मैक्सिमम इससे आएगी, मिनिमम इससे आएगी और मैक्सिमम इससे आएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये फादर भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहा हो और बच्चा भी हेटेरोजाइगस ए कंडीशन में रहा हो। तो आप बताएं मुझे, यहां से ये ए आ जाए, यहां से ए आ जाए तो भी बनाएगा ए बच्चे का, और ये आ जाए तो भी बनाएगा। इसका मतलब ये तो पॉसिबल होगा। दूसरा, यहां से ये ए आ जाए या ये आ जाए और इधर से एक ए आ जाए तो भी बनाएगा। इसका मतलब ये भी पॉसिबल होगा। और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से फिनोटाइप को, ए को। इसका मतलब ये भी आंसर आ गया कि ए तो होगा। और ऑब्वियसली आपको ये भी पता होना चाहिए, फादर ए है, बच्चा ए है, तो मदर ए होगा, तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। सेकंड है, यहां से यदि ये भी आए या ये भी आए, दोनों एक जैसी, तो इस साइड में किसी से भी क्रॉस करेगा, चाहे वो ए से कर ले, ए बी से क्रॉस करेगा तो ए भी बनेगा, ओ से क्रॉस करेगा तो केवल बी बनेगा। क्या ये ए बना पाएगा, नहीं। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसको चेक करते हैं। ये बी आने से तो आया ही नहीं ना, ओ को चेक कर लेते हैं। ओ आ जाए और यहां से क्या आ जाए बेटा, आई ए, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। इट मीन्स ये तो पॉसिबल होगा। इसका मतलब अभी तक हमने 4 जीनोटाइप देखे और 4 में से 3 पॉसिबिलिटी जनरेट हुई। अब हम यहां से चेक कर रहे हैं कि यहां से ए आ जाए और यहां से ए तो भी बनाएगा, यहां से बी आए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम बी वाले की बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं इस ए की। यहां से ए आ जाए तो मैं कह सकता हूं ये ए बन सकता है। अब आप जरा ये बताएं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बी को, तो इसका मतलब बी फिनोटाइप पॉसिबल है। और ये आई ए आई बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को, तो इसका मतलब ये पॉसिबल। अब इधर से ए आ जाए, इधर से ओ आ जाए तो भी बनाएगा ए, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ को, इसका मतलब ये भी पॉसिबल।
हम कह सकते हैं कि फादर ए और बच्चा भी ए, तो मदर में जीनोटाइप मैक्सिमम 6 पॉसिबल थे, उसमें पॉसिबिलिटी 5 ही पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल नहीं है, बाकी सभी पॉसिबल। और फिनोटाइप सभी के सभी पॉसिबल है। क्लियर है बेटा सभी? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। दूसरा तरीका देखते हैं इसका, ये ए है और ये ए है, तो आप जरा सोच के देखो, तो क्या आपको ए चेक करने की जरूरत थी क्या? नहीं, सीधा आंसर बता रहा हूं। ये ए है, तो यहां पर ए होगा तो भी ए बनेगा, ए है यहां पर ओ होगा तो भी ए बनेगा, क्योंकि ए ओ के ऊपर डोमिनेंट है। यहां पर ए बी है तो ए है, यहां पर भी ए है तो भी बनेगा। इसका मतलब ये और ये और ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तीनों फिनोटाइप। हमें चेक करने की जरूरत थी बी, और बी की 2 फॉर्म, ये और ये, इनमें से ये शो करेगी, इसका मतलब बी भी करेगी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ये नीट 2018 में पूछा गया है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, कहां पूछा गया है? नीट 2018। Which of the following characteristics represent inheritance of blood group in humans? Which of the following characteristics represent which of the following characteristics represents inheritance of blood group in humans? Inheritance of blood group in humans. बेटा अब आपको इजी वे से क्लियर हो रहा होगा कि ये जो वर्ड है ना, ये पता लग रहा होगा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब प्रोसेस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी कैरेक्टर के जाने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, इसका मतलब फादर मदर से बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप, जो हमने अभी देखा। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी ई की फॉर्म में, ये इनमें से चेक करके बताना है, फिर ऑप्शन करेक्ट बताना है 1 2 3 एंड 4। 1 में है बी डी ई, बी डी ई। 2 में है ए सी ई, ए सी ई। 3 में है ए बी सी, ए बी सी। और 4 में है बी सी ई, बी सी ई। और बेटा जी क्या क्या है ए बी सी में, ये भी पता होना चाहिए। पहला है ए में है डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, तीसरा है मल्टीपल एलील, चौथा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पांचवा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी ओ, सभी को ध्यान में रखना है। अब आपको पता है ए बी और ओ, आई ए, आई बी, आई ओ या स्मॉल आई,
means more than 2 alleles are required. More than 2 alleles, it means multiple allele. C तो करेक्ट है। अब आपको ये भी पता है इनमें से जो AB है, A is equally dominant to B। सीक्वेंस यदि बनाए तो A इक्वल डोमिनेंट है B, ओवर डोमिनेंट है O। तो मैं कह सकता हूं ये AB किसका एग्जांपल है? को डोमिनेंस। इट मीन्स हमें ये भी पता लग गया कि B वाला स्टेटमेंट भी सही। और मैंने ये भी बताया आपको A डोमिनेंट है O के ऊपर, B डोमिनेंट है, तो A और B ये किसके एग्जांपल है? डोमिनेंसी के। इसका मतलब जब आपने A को देखा तो डोमिनेंट, B को देखा तो डोमिनेंट, AB को देखा तो कोडोमिनेंट, तो मैं कह सकता हूं ये डोमिनेंट है। O रिसेसिव है, AB कोडोमिनेंट है, तो इसका मतलब डोमिनेंसी को भी शो कर रहा है। लेकिन इनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं देखने को मिला। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इट मींस एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मोर देन 2 जीन्स आर रिक्वायर्ड। मोर देन 2 जीन्स, मैं कह सकता हूं एक से जितनी भी ज्यादा जीन होंगी वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सभी पॉलीजेनिक में आएंगे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये तो एक ही जीन की 3 डिफरेंट एलील फॉर्म है, एक से ज्यादा जीन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। इट मींस डी कॉन्सेप्ट रॉन्ग, ई कॉन्सेप्ट रॉन्ग। जहां जहां ई है रॉन्ग हो गया, ये ई है रॉन्ग हो गया, ये ई है रॉन्ग हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन जो ब्लड ग्रुप के बेसिस पर पूछा गया। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन जो AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया वो भी देखिए। Multiple allele are present. Multiple allele are present. Multiple allele, अभी हम देख रहे हैं मल्टीपल एलील, ये मान के चलें ये एक क्रोमोसोम, मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, मोर देन 2 एलील विच गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। तो एक ही कैरेक्टर को मोर देन 2 एलील्स गवर्न करने, तो मैं कह सकता हूं एक ही जीन की फॉर्म होंगी और उस जीन की पोजीशन है ये एक सिंगल जीन, और उस सिंगल जीन की पोजीशन मैंने मान ली ये। तो इस जीन की जो फॉर्म होंगी, इस जीन की फॉर्म IA भी पॉसिबल हो सकती है, IB भी पॉसिबल हो सकती है, IO या स्मॉल I भी पॉसिबल हो सकती है। एक ही जीन की मोर देन 2 एलीलिक फॉर्म पॉसिबल है, तो इस जीन की पोजीशन इस क्रोमोसोम पे फिक्स है। तो मैं कह सकता हूं IA, IB, IO या स्मॉल I, इन सब की पोजीशन भी क्या होगी? एक ही क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर या सेम लोकस पर होगी। तो इसी बेसिस पर AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, मल्टीपल एलील आर प्रेजेंट। ऑप्शन क्या क्या बनाए? एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। फर्स्ट ऑप्शन, एट द सेम लोकस ऑफ ए क्रोमोसोम।
सेकंड ऑप्शन है ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। थर्ड, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ऑन डिफरेंट chromosomes at different loci on the same chromosome, at different loci on a same chromosome। लोकाई जो वर्ड है, लोकाई है, ये लोकस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोकेशन को। तो एक क्रोमोसोम क्या डिफरेंट लोकाई पर है, एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, तो डिफरेंट लोकाई तो नहीं है, इट मींस ये तो रॉन्ग हो गया। एक ही क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो क्या डिफरेंट क्रोमोसोम की बात करेंगे, डिफरेंट क्रोमोसोम पर तो डिफरेंट जीन हो जाएंगे, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें तो एक ही जीन की मल्टीपल एलिलिक फॉर्म देखनी है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। क्लियर है सभी को? तो आज जो मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, क्या बताया, कोडोमिनेंस क्या है और उसको डिफरेंशिएट किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस से और पार्शियल डोमिनेंस से और कंप्लीट डोमिनेंस से। फिर उसके बाद मल्टीपल एलिलिक कॉन्सेप्ट बताया कि मल्टीपल एलिलिज्म में जब हमें डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप पॉसिबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए मल्टीपल एलील्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे ब्लड ग्रुप के अंदर 3 डिफरेंट एलील है तो जीनोटाइप पॉसिबिलिटी निकाल लिया। अब मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि फॉर एग्जांपल कोट कलर इन रैबिट, इसके अंदर एलील्स जो हैं वो कितनी है, 4। तो आपसे कहा जाए जीनोटाइप पॉसिबिलिटी निकालें तो n/2 n+1, तो आप क्या कहेंगे, 4/2 4+1, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 10। कोट कलर इन रैबिट का मतलब हो गया कि रैबिट का जो स्किन कलर है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। स्किन कलर कैसी फॉर्म में हो सकता है, क्या पता वो अगोटी हो, क्या पता वो चिंचिला हो, क्या पता वो हिमालयन हो, क्या पता वो एल्बिनो हो। कौन कौन से हो सकते हैं, अगोटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो। और इनका डोमिनेंसी ऑर्डर यही है, सबसे फर्स्ट नंबर पर ये, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये और 4 नंबर पर। तो आपसे कहा जाए कोट कलर इन रैबिट के अंदर जीनोटाइपिक पॉसिबिलिटी निकालो। जीनोटाइपिक पॉसिबिलिटी कितनी निकलेंगी, 10, क्योंकि यहाँ पर 4, 1 2 3 4। तो क्या बनेगा, अगोटी के साथ अगोटी आ जाए 1, अगोटी के साथ चिंचिला आ जाए 2, अगोटी के साथ में हिमालयन आ जाए 3, अगोटी के साथ में एल्बिनो आ जाए। तो देखो 1 2 3 4 तो किसके पॉसिबल हो गई, अगोटी। अब चिंचिला के 3 पॉसिबल करवा देंगे, कौन कौन से होंगे, चिंचिला के साथ चिंचिला आ जाए, या चिंचिला के साथ हिमालयन आ जाए, या चिंचिला के साथ एल्बिनो आ जाए। तो ये कितने हो गए, 3। 4 पॉसिबिलिटी तो किसकी हो गई, अगोटी की। 3 पॉसिबिलिटी कितनी हो, हिमालयन की। हिमालयन के साथ में हिमालयन आ जाए या हिमालयन के साथ में एल्बिनो आ जाए। 2 पॉसिबिलिटी किसकी हो गई, हिमालयन की। तो एल्बिनो की, एल्बिनो के साथ एल्बिनो आ जाए, इसकी 1।
4 3 7 2 9 और 1 10। जहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि ये मल्टीपल एलील को रिप्रेजेंट करता है तो जीनोटाइप पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हैं n/2 n+1 की फॉर्म। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि ब्लड ग्रुप जो मल्टीपल एलिलिक कॉन्सेप्ट है, उसको पूरी पॉपुलेशन में जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जीनोटाइप, फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप, डोनर, रेसिपिएंट, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे जनरेट करवा कर पूछ सकता है। और जहां जहां पर हम प्लस और माइनस, ब्लड ग्रुप में जहां प्लस और माइनस लिख रहे हैं, ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आपने सीखा होगा, ये रिसस मंकी से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया। इसको RH फैक्टर बोलते हैं। जहां प्लस, इसका मतलब आरबीसी के एंटीजन पर एक एक्स्ट्रा एंटीजन प्रेजेंट है, रिसस एंटीजन, तो RH पॉजिटिव होगा, और यदि वो नहीं है तो RH नेगेटिव होगा। क्लियर है मेरी बात? तो आज डिफरेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के बारे में मैंने बात की। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टीम CLC कंटिन्यूअसली आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी कंटिन्यूअसली मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।